हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th में केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स का डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, समझाया था कि ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है। और उसी वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन करने में आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर का नाम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी छोटा छोटा एलिमेंट्स का भी नहीं जानते करने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको हलवा लगने लगेगा। ये सारे एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स का पहले तैयारी करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर बड़े बड़े एलिमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का कुछ आधार होता है, कुछ बेस होता है। उस बेस को अगर आप जानते हैं तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे। तो देखिए कुछ बेस होता है, जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था अबाहु प्रिंसिपल, कुछ याद आ रहा है? देखिए क्लास 11 में आपने अगर छोड़ दीजिए, नहीं ध्यान दिया होगा, तो इस वीडियो में केवल आप इसको ध्यान रख लीजिए, नहीं तो कम से कम ट्रिक जैसा याद कर लीजिए, बस आपका बन जाएगा। तो देखिए अबाहु प्रिंसिपल में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा था उस समय। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अबाहु प्रिंसिपल यानी अबाहु एक साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, यानी अपना एक उन्होंने एक टेबल दिया था, चार्ट दिया था, जिसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या दिया था, उसी टेबल को आज हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लिया और उसी को समझेंगे। अबाहु प्रिंसिपल, ठीक है, इसमें क्या करता है, जब सबसे पहले जो है ना ये सब लिख लेता है, जो ऑर्बिटल है वो सब लिख देता है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, फिर ऑर्बिटल में फिर सेल के अंदर में ऑर्बिटल होता है, तो 2p ऑर्बिटल, 3s, 3p। तो इस तरह से सबसे पहले चार्ट को गौर से देखेंगे तो इस तरह सब खाली एस लिखा है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। इधर देखिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इधर देखिए 3d, देखिए 2d नहीं होता है, ठीक है, 2d नहीं होता इसलिए, और 1d भी नहीं होता है। ठीक है, 3d से स्टार्ट होता है, तो 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर फिर 3f नहीं होता है, ठीक है, 3f स्टार्ट नहीं होता है, 4f से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि 4f से स्टार्ट होता है, तो 4f, 5f। अब देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह सीधा सीधी लिखेंगे तब सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ पर काटा है, देखिए मैंने यहाँ पर काट दिया, तो पहले 1s को लिखेंगे, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, यानी इस तरह से आ रहा है, फिर इस तरह घुस रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है, फिर इस तरह घुस रहा है, फिर इधर से आ रहा है, इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से घुस रहा है, निकल रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 4p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f में जाएंगे, फिर 6d में जाएंगे, फिर 7p में जाएंगे और 8s में जाएंगे। ठीक है, इस तरह और भी है, लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में इतना, बस इतना ही एलिमेंट सारे एलिमेंट्स इसी के अंदर में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमने यहाँ पर बोला अभी उसको सीरियल वाइज लिख दिए, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 6d, 5p, 6s, 7, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो s ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, p ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो ये सब देखने के लिए आपको ये वाला टेबल याद रखना पड़ेगा। तो s में 1 से लेकर 2 तक ही आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं मैक्सिमम। p में आप 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इतना आपके पास ऑप्शन है। d में आप 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, f में आप 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब यहाँ पर इसका जरूरत होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैं बेसिक को बता रहा हूँ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करेंगे, आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एकदम छोटा से मैं आपको एक चीज आपको याद रखने बोल रहा हूँ, एक चीज याद रखने बोल रहा हूँ कि हीलियम यानी इलेक्ट्रॉनिक उसका एटॉमिक नंबर 2, तो 2 यानी 1s2 यानी इसमें स्टार्ट होगा 1s में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए हीलियम 1s2 खत्म हो गया, तो इसलिए ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये 1s में खत्म हो रहा है। नियॉन ये आपका 2s में खत्म होगा, आर्गन ये आपका 3s में खत्म होगा, क्रिप्टन 4s में खत्म होगा, और जेनन आपका 5s में खत्म होगा, रेडन आपका 6s में खत्म होगा, और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपका 7s में खत्म होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, जेनन के लिए 54, 86, रेडन के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए 118। ठीक है, इतना आपका पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है। इतना आपका सब क्लियर आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझने से कैसे, तो फिर से यहाँ से लेकर वीडियो को शुरुआत से देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इधर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके लिए अगर नया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको आप कॉपी में अच्छा से नोट करके रख लीजिए, आपको ये भविष्य में बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसको मिटाकर हमने सही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसका हेल्प होगा, तो उतना आप पहले देख लिए। अब हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स का करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ लिख लिया है ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूँ, कितना याद आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ लिख लिया, जैसे सबसे पहले हम लोग लिख लिया, तो बोरान का करेंगे, सोडियम का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोरान का करते हैं। ठीक है, तो बोरान का करते हैं सबसे पहले, तो बोरान का होता है 5,
एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, बोरान का 5 होता है एटॉमिक नंबर। फिर हम लोग तो बोरान का करेंगे, तो देखिए बोरान का कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो यहाँ पर भरिए 1s 2s 2p कितना हो जाएगा 1s 1 1s 2 2s 2, फिर कहाँ पर जा रहा है 2p में जा रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नजर रखिए 1s 2 में जा रहा है, 2s 2 में जा रहा है, फिर 2p 1, तो 2 2 4 5 हो गया, यानी 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, 1s में गया, 2s में गया, 2p में गया, इसका खत्म हो गया। अब हम लोग करते हैं सोडियम का 11। देखिए छोटे छोटे एलिमेंट्स को पहले हम लोग करेंगे और सीखेंगे। तो 11 होता है, तो 1s 2s 2p 1s 2s 2p भरिए, इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 इसमें 2 4, इसमें 6 10, और किसमें गया 3s में गया है, तो 3s 1 दे देते, तो 2 2 4 6 10 और 11 हो गया। चलिए अब छोटा सा हम फिर लेते हैं, जैसे पोटेशियम ले लेते हैं 19, ठीक है 19, देखिए 19 ले लेते, तो इसमें इसी तरह पहले लिख लेंगे। तो देखिए इसको शॉर्ट में किस तरह लिखेंगे, देखिए शॉर्ट में जिस तरह अभी हमने यहाँ पर लिखा था ना, 18 से स्टार्ट कर देते, ठीक है 18, फिर क्रिप्टन, फिर जेनन, फिर रेडन, ठीक है इतना काम देगा। 18 आपका खत्म होता है 4s में, ये 5s में खत्म होता है, ये 6s में खत्म होता है, ये 7s में खत्म होता है, ठीक है। देखिए ये 18 देखिए 19 है, तो ये किसके नज़दीक है, पीछे में, ठीक है नज़दीक है, ये 18 का आर्गन का नज़दीक में है, ये 18 आर्गन का नज़दीक में है, ठीक है। अब इसको चाहिए एक चाहिए, तो देखिए 18 4s से स्टार्ट होता है, तो देखिए 4s1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4, यहाँ से पहले हम लोग लिख देते हीलियम लिखे थे, फिर क्या लिखे थे नियॉन लिखे थे, ये 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s, उसके बाद ये हो गया। देखिए ये होता है ये खत्म होता है 3s में, तो एक बढ़ा करके जहाँ पर स्टार्ट होगा 3s में खत्म हो गया, तो एक बढ़ा करके तो 4s 1 18 1 19, बस इतना आप लिख देंगे ना एग्जाम में, तो आपको फुल नंबर देगा, कोई काटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से जानते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग छोटा सा करते हैं, जैसे हम लोग करेंगे, किसका करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का करते हैं, ठीक है। क्लोरीन का करते हैं 17 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, तो ये किसके नज़दीक में आ रहा है, ये आपका 18 है, तो ये आपका नज़दीक में तो आ रहा है, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, हम लोग नियॉन नज़दीक में आ रहा है 10 आ रहा है नज़दीक में, लेकिन उसको हम नहीं करना है, हम लोग सीधा इसका करते हैं 1s2 2s2 2p2, यहाँ पर देखिए, ठीक है यहाँ पर 2p2 नहीं होगा, 2p6 होगा मैक्सिमम, तो 2 2 4 6 10, उसके बाद किसमें गया 3s गया 3p गया, 3s गया 3p गया, ठीक है। तो 2 2 4 6 10, 2 12 12 और 5 17, ठीक है, तो हो गया, देखिए ठीक है हो गया। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, वही वाला देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 2 12 5 17 हो गया। उसके बाद हम लोग ब्रोमीन का करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन का होता है 35 एटॉमिक नंबर, ठीक है। थोड़ा सा आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे, ये किसके नज़दीक में, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये 35 है, 35 किसके नज़दीक में है, पीछे से आगे से नहीं, तो 35 ये देखिए आपको किसके नज़दीक में, 18 आर्गन, उससे देखिए 36 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, 18 लेते आर्गन, 18 आर्गन, ये आपका नज़दीक में आ रहा है पीछे से, तो 18 आर्गन। अब ये कहाँ से स्टार्ट, ये खत्म होता है 3s में, तो एक बढ़ा करके 4s, फिर 4s के बाद 3d 3p 3d 4p, फिर हो जाएगा 5s। देखिए 18 35 करना है, 35, तो 18 और 2 20 और 10 30 और 5 35 हो गया। 5s को मिटा देते, जहाँ पर हम लोग का काम है उतना ही तक, 18 और 2 20 और 10 30 और 5 35, तो हो गया 18 4s2 3d 10 और 4p 5, ठीक है। ब्रोमीन हो गया। अब आयोडीन को ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा आयोडीन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोडीन का होता है आपका कितना जानते हैं, आयोडीन का होता है आपका ये 53 होता है, शायद 53 होता है, देख लीजिए आयोडीन का, हाँ 53 ही होता है। देखिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये किसके नज़दीक में, जेनन तो 54 होता है, उससे नज़दीक क्रिप्टन 36, क्रिप्टन होता है आपका 36, ठीक है। तो देखिए 36 4s में खत्म हो रहा है, हम लोग एक बढ़ा करके 5s से स्टार्ट करेंगे। देखिए 5s खोजिए, यहाँ पर कहाँ पर है 5s, यहाँ 4d 5p 4d 5p, तो देखिए 36 और 2 37 38 और 10 48 48 और 5 53 हो गया ना। देखिए ये हो गया इसका भी। तो देखिए इस तरह से आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स से लेकर बड़े बड़े एलिमेंट्स तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीखा। उसके बाद ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ ही गए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। ये वाला याद रखिएगा, देखिए जो मैंने अभी बताया ना टेबल 2 कि हीलियम का होता है 1s से स्टार्ट, नियन का आता है 2s से खत्म होता है, ठीक है, आर्गन का 3s में खत्म होता है,
और स्टार्ट होता है एक बढ़ा करके, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट में आते हैं, देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट में अब हम लोग आते हैं मेन कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, एजी मतलब सिल्वर, सीडी मतलब कैडमियम, पीटी मतलब प्लेटिनम, एयू मतलब गोल्ड सोना, एचजी मतलब मरकरी पारा, ठीक है। देखिए अब स्कैंडियम होता है 21, ये होता है इट्रियम का 39, ये होता है लैंथेनम का 57, एक्टिनियम का 89, क्रोमियम का 24, कॉपर का 29, जिंक का 30, एजी का सिल्वर का 47, सीडी कैडमियम का 48, पीटी प्लेटिनम का 78, एयू सोना का 79, एचजी मरकरी का 80, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्कैंडियम 21, ये किसके नज़दीक में, ध्यान दीजिए, तो ये 21 है तो उसके पीछे 18 होगा, तो हम लोग 18 मतलब आर्गन होगा, आर्गन होगा। अब देखिए जो जो स्टार लगा हुआ है ना उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक है, ठीक है, इसमें कुछ लॉजिक है, इसमें कुछ हट कर होगा। तो 1 2 3 4 5 गो 6 गो में स्टार है, ठीक है, तो हम लोग 6 गो बाद में करेंगे। तो आर्गन है 18, तो देखिए 18 आर्गन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 4s से स्टार्ट होता है, क्योंकि 3s में खत्म हो जाता है 18, ठीक है। तो 4s से स्टार्ट होगा 18 और 4s2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर खोजिए कहाँ पर 4s है, 4s तो 3d हो जाएगा, 3d तो 4s2 3d1 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितना भी ये लास्ट में आएगा ना वो डी ऑर्बिटल ही आएगा, क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो डी ब्लॉक इससे आप यही चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए वो सही है कि गलत है, क्योंकि हर बार लास्ट में आपका डी आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कर रहे हैं तो लास्ट में आपका डी आना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे इसका मतलब ये हमारा सही है। तो दूसरा इट्रियम देखते हैं 39, तो ये किसका नज़दीक में, क्रिप्टन 36 के नज़दीक में, 36 के नज़दीक में क्रिप्टन 36, ये स्टार्ट होता है 5s से, तो 5s2 देखिए यहाँ पर खोजिए कहाँ पर है 5s, देखिए 5s 3d 5p, 5s 4d है, ठीक है, 4d और 5p है। तो देखिए मेरा हिसाब से यहाँ पर 5p तक नहीं जाएगा, देखिए 36 और 2 38 और 1 39 बोले ना, वहाँ तक नहीं जाएगा क्योंकि हमारा डी मिल गया था पहले ही। तो 36 और 2 38 और 1 39 मिल गया। लैंथेनम इसमें ये स्टार मारा हुआ है, इसको बाद में देखेंगे किसमें स्टार नहीं है, देखिए तो खोजिए तो जेडन जिंक में नहीं है, तो जेडन जिंक 30 है, किसके नज़दीक में 18 आर्गन के नज़दीक में, तो 18, ठीक है 18। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 4s से स्टार्ट होता है, फिर 3d में जाता है, तो आई होप कि 3d तक ही जाएगा। 18 और 2 20, 20 और 10 30, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं। उसके बाद कैडमियम 48 में आते हैं, तो ये किसके नज़दीक में, क्रिप्टन 36 के नज़दीक में, क्रिप्टन 36 के नज़दीक में 36, और ये हो जाएगा 5s से स्टार्ट होता है, 4d में जाता है, तो 36 और 2 38, 38 और 10 48, ये भी कोई लॉजिक नहीं। प्लेटिनम देखते हैं, प्लेटिनम का होता है 78, तो इसका नज़दीक में कौन होता है, पीछे से देखिए क्रिप्टन 36, जेनन रेडन, जेनन आपका 54 होता है, तो जेनन को ले लीजिए, जेनन 54, ये आपका स्टार्ट होता है 6s से स्टार्ट होता है, 6s। अब देखिए 6s और 4f में जाता है, 4f में जाता है और 5d में जाता है, 5d में जाता है। तो देखिए 54 55 56 56 और 14, क्योंकि f आपका 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है 1 से लेकर 14 तक, 54 और 2 56, 56 और 4 कितना, 56 और 4 60, 60 और 10 70, 70 और 9 70 और 8 70 और 8 78, ठीक है। 54 55 56 56 और 4 हो गए 60, 60 और 10 70 और 8 78, कोई लॉजिक नहीं। एचजी मरकरी देखते पारा, ये आपका जेनन के नज़दीक में है, जेनन 54 के नज़दीक में है, 54 6s2 4f 14 5d 10 हो जाएगा मेरा हिसाब से। देखिए कैसे 54 55 56 और 4 60 और 10 70 70 और 10 80 हो गया 80 तक। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लॉजिक वाला टू मैं समझाऊंगा, ठीक है। लॉजिक वाला टू जिसमें थोड़ा सा लॉजिक है वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जान के, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जान के ये पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें गलत करते हैं। देखिए लैंथेनम 57 है, इसको करते हैं, आपका जो 57 है ना इससे नज़दीक में 36 तो आता है, लेकिन उससे भी नज़दीक में आता है 54 जेनन, उसमें भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन जेनन ले लेंगे तो सबसे आसान होगा। देखिए 54, तो ये 6s2, उसके बाद देखिए 6s के बाद 4f में आता है, 4f के बाद हो जाएगा 5d तक ही जाएगा, आप जान किए क्योंकि लास्ट में d आ गया। तो देखिए 54 और 2 56 56 और यहाँ यदि हम लोग 14 कर देंगे, 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 और 10 70, तो इतना तो मेरा हिसाब से नहीं जाएगा। 54 और देखिए ये देखिए 54 और 4f और 5d, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको ध्यान से कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा ही इतना बार गलत हो रहा है, तो आपका तो और भी ज़्यादा गलत हो सकता है। 54 55 56 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि 1 दे देंगे तो यहाँ पर 57 हो जाएगा। आप सोच रहे कि ये सही हो गया, लेकिन देखिए ये गलत कैसे होता है, क्योंकि 54 55 56 और 1 57, ठीक है आंसर आ गया, लेकिन आंसर ये आपका गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि हम लोग कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक में क्या अभी तक डी भराया नहीं, तो इसका मतलब क्या, इसको डी ब्लॉक नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको कब बोलेंगे, जब यहाँ पर 4f को 0 कर देंगे और 5d को 1 करेंगे। ये इसमें लॉजिक था, ये कि जब 54 55 56 और 4f में ना जा करके जो इलेक्ट्रॉन एक लास्ट बचा था वो 5d में जाएगा। 5d में देखिए आप देखिए 54 55 56 और 1 57,
तो डी में आ गया, इसका मतलब ये डी ब्लॉक है, तो इज्जत रखना पड़ेगा ना डी ब्लॉक का, समझिए। ठीक है, ये हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार मारा था। अब एक्टिनियम में भी कुछ लॉजिक है, देखिए एक्टिनियम 86, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 86 के नज़दीक में कौन है, सॉरी 89 के नज़दीक में कौन है, 86 में कौन आता है, रेडॉन आता है, रेडॉन 86 में रेडॉन आता है, रेडॉन 86 होता है। 86 ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका शायद ये आपका स्टार्ट होता है, ये आपका स्टार्ट होता है 4s, तो आपका जेनन था, 4f तो आपका 4f 18 था, आर्गन 5s था आपका, 5s था आपका क्रिप्टन, जेनन आपका 6s था, ये 7s हो जाएगा, 7s, और 7s के बाद देखिए 7s के बाद 5f और 5f के बाद देखिए 6d। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या होता है, यदि हम लोग सीधा सीधे चलते भर दिया, चलिए भरते चलिए, देखिए गलत कैसे होगा, 86 87 88 और 1 89, देखिए आप सोच रहे कि 89 है यहाँ पर, 86 और 2 87 88 और 1 89, सही हो गया क्या, अभी तक डी में गया नहीं गया, तो यहाँ पर भी वो लॉजिक, यहाँ पर भी वो आंसर गलत हो जाएगा, और यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, तब ये लॉजिक सही है, समझ में आ गया, क्योंकि अब डी में 1 आ गया, इसका मतलब ये डी ब्लॉक का है। ठीक है, ये हो गया सही। अब क्रोमियम 24, ये तो आसान है, लेकिन यहाँ पर भी स्टार मारा हुआ है क्योंकि इसमें भी लॉजिक है। ठीक है, देखिए किस तरह 24 है, तो ये किसके नज़दीक में, 18 आर्गन के नज़दीक में है, 18 आर्गन के नज़दीक में है, 18 का ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 4s से स्टार्ट होता है, 3D में जाता है, तो 24 25 26 और यहाँ पर 5 दे देंगे, 26 सॉरी 18 और 2 18 19 20 20 और 4 24, आप सोच रहे कि ये सही हो गया, 18 और 2 20 20 और 4 24, आप सोच रहे कि 24 है, यहाँ पर भी 24 आ रहा है, यानी ये सही हो गया। लेकिन ये एग्जाम आपका काट देगा, क्यों काट देगा, देखिए क्यों काट देगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि डी ऑर्बिटल ये आपका 1 से लेकर 5 तक भरा जाता है, सॉरी 1 से लेकर 10 तक भरा जाता है, यानी 1 से लेकर 10 तक वो मोर स्टेबल हो जाएगा, यानी 10 में जैसे हो जाएगा तो मोस्ट स्टेबल है, देखिए 5D 10 में आ गया, यानी ये मोस्ट स्टेबल हो गया। लेकिन ये 3D 4 है, तो आप देखिए मोस्ट स्टेबल करना या तो हाफ फील्ड करना, या तो फुल फील्ड कर दीजिए, या तो उसको हाफ फील्ड कर दीजिए, तो हाफ फील्ड में भी वो मोर स्टेबल हो जाएगा और फुल फील्ड में भी वो मोर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये 4D 4 है, तो ये सोच रहा है कि और एक कहीं से हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हम कंप्लीटली हाफ फील्ड तो हो जाएंगे, और इससे हमको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको 1 कर देंगे, और जो 5D में 4 को था उसको 5 कर देंगे। देखिए अब ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो गया, तो ये मोर स्टेबल हो गया, तो इस तरह से ये अब सही हो गया। उसी तरह कॉपर का देखते हैं, कॉपर 29 है, तो इसका नज़दीक में कौन आता है, 18 आर्गन आता है, 18 आर्गन आता है, 18 4s 3D। यहाँ पर भी देखिए लॉजिक क्या है, 18 और 2 20 20 4 9 29, आप अभी सोच रहे कि ये सही हो गया, लेकिन ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि D9 आ गया, ये भी सोच रहा है कि हमको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हम कंप्लीटली फुलफिल हो जाएंगे, और फुलफिल हो जाने का मतलब क्या है, कंप्लीटली वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन तो उसको 1 कर देंगे, और इससे छीन के ये ले लेगा और 10 हो जाएगा। अब ये कंप्लीटली फुलफिल हो गया और कंप्लीटली स्टेबल हो गया। तो अब लास्ट हमारे पास 2 बचा है, तो Ag सिल्वर, तो सिल्वर आपका 47 है, इसका नीचे कौन होगा, 36 क्रिप्टन होगा, 36 क्रिप्टन होगा, 36, फिर 5s होगा, फिर 4D होगा। देखिए 5s2 दे देते तो 36 और 2 कितना 38 सर, यहाँ पर 38 और यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 9 देना पड़ेगा। ठीक है 8 9 17, ठीक है। तो देखिए ये अब यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या है, 36 और 2 37 38 और 9 47 हो गया, लेकिन यहाँ पर 4D 9 है। अब ये भी खोज रहा है कि हमको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हम कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 5s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 4D 10 बना लेगा, कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गया, तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर Au देखिए गोल्ड सोना, ये भी क्या करेगा, ये भी उसी तरह से करेगा कि यहाँ पर ये किसका 79 है, तो इसके नज़दीक में कौन होगा, 54 होगा, जेनन 54 होगा, और यहाँ पर 6s होगा, 4f होगा और 5D होगा। तो देखिए 79 और 54 और 2 56, 56 और 14 56 और 4 60, 60 और 10 70, 70 और 9 69, सॉरी 70 और 9 79। तो देखिए 79, तो यहाँ पर भी 5D 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी खोज रहा है कि हमको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हम कंप्लीटली फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा एक, तो कहाँ से लेगा, तो बात तो इसके लिए भी सही है कि ये लेगा कहाँ से, क्योंकि अगर ये एक घर पीछे जाएगा तो 4f आएगा, और 4f में ये फुलफिल्ड है, 4f 14 1 से लेकर 14 होता है, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है। तो ये बोलेगा कि नहीं हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, हम अपना कंप्लीटली स्टेबल है। तो अब ये फिर इससे हार गया, फिर उससे एक फिर पीछे जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा 6s में, तो पीछे यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 5 के बाद 6 आता है, ना कि 6 के बाद 5, ठीक है। तो 5 के बाद ये एक घर आगे जाके बोलेगा कि तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि तेरा पास एनर्जी कम है, s में है, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसको 1 बना देगा, और यहाँ पर 5D 10 बना देगा। तो ये कंप्लीटली अब फुलफिल्ड हो गया। देखिए 6s1 4f 14 5D 10, 54 55 और 4 हो जाएगा, 55 56 56 4 60 60 और 10 70 70, और यहाँ से 9 था तो 79 था, लेकिन यहाँ से एक ले लिया तो 80 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीटली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ध्यान से यहाँ तक देखें तो आई होप कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी
डाउट नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी मैंने आपको क्लियर आपको समझाने का प्रयास किया, काफ़ी एकदम आसान से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, और अभी और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटे छोटे एलिमेंट्स को और भी करके देखिए, इससे आपका मोर प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें हमारे वीडियो पर तुरंत, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों तक ही वीडियो पहुंचाया जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।